परिचय बता दे जी एक बार। डॉक्टर सोहन लाल आर्य। आर्य जी, आपको क्या किसी तरह की कोई धमकी मिली है, और वो अगर मिली है तो कहाँ से और कब? दरअसल ये धमकी मिलती रहती है। इसके पूर्व पाकिस्तान से आई थी 19 मार्च को आई थी, जिसका ये देखिए सारे 2022। हाँ 2022 को आई थी, जिसको हमने गृह मंत्रालय और प्रदेश सरकार को भी सूचित किए थे। यहाँ जो है सारे अधिकारियों को सूचित किए थे जो है, और पुनः यहाँ पर फिर अगला जुलाई में जो है 19 और 20 जो है फिर वो जो है जुलाई में आई थी। चूँकि वह पुराना मॉडल था, श्रीमती जी को दिए थे, वह कल बताई हमको कि ऐसी ऐसी बात है। हमने अपने मित्रों से ये कहा कि ये उसका भी नंबर ये है, ये स्क्रीन शॉट है जो आया हुआ है, इसका ये उसमें +92 है जो है। सोहनलाल जी, आखिर में आपको ये धमकी मिल क्यों रही है? क्यों लगातार आपको धमकियां दी जा रही हैं? दरअसल हम 1984 से ही ज्ञानवापी उद्धार समिति में उद्धार के लगे हुए हैं, है ना। और 1995 में पहला श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का अधिकार वह विश्वेश्वर महादेव मंदिर के ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं के संदर्भ में हमने वाद दाखिल किया था। वह अंदर चलता आ रहा है। और तो और यह वर्तमान समय 7-11 का जो है मुकदमा है, यह हम हिंदुओं के पक्ष में जाने वाला है, मंदिर समर्थकों के पक्ष में जाने वाला है। और इससे बौखला करके मुस्लिम समाज या मुस्लिम समाज से जुड़े हुए जो आतंकवादी संगठन है वह नहीं चाहते कि जो है यह हम आगे बढ़ें। लेकिन हम राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, चाणक्य के वंशज हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम तो आगे ही जो चरैवती चलने वाले लोग हैं। किस तरह का बात क्या कहा गया? बस वही कहते हैं कि आप ज्ञानवापी से मुकदमा वापस लीजिए, अन्यथा डाट मतलब बहुत कुछ कहते हैं, माँ बहन गालते और हम तुरंत काट देते हैं। फिर जैसे ही हमने आईबी को फ़ोन किए, आईबी ने यह कहा कि आप उस नंबर को कॉल किए तो कोई भी नहीं आया। फिर अगली बार जो कमिश्नर महोदय के यहाँ हम गए थे तो उन्होंने कहा कि आप उसको ब्लॉक कर दी ताकि फिर न कर पाए। इसकी शिकायत आप कहाँ करने जा रहे हैं? अभी माननीय जिलाधिकारी के यहाँ, कमिश्नर महोदय के यहाँ और लक्सा थाना में करने जा रहे हैं। कब कॉल आई थी? ये कल कॉल आई थी 19 जुलाई और 20 जुलाई को जो आई थी, जिसका स्क्रीनशॉट ये यहाँ पर है। नहीं, इसलिए कि वह जो है मोबाइल जो है छोटा वाला है, श्रीमती जी दिए थे। श्रीमती जी बहुत कम प्रयोग, उनका मायका जो बम्बई है, उनका भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, भाभी, और हमारी पुत्री डॉक्टर शिल्पा सिंह जो कि डिग्री कॉलेज। पाकिस्तान से पुनः धमकी के क्रम में एक बार पुनः धमकी आई। यह पहली बार नहीं है, धमकी आता ही रहता है। मार्च में धमकी आई थी, पुनः भी धमकी आई जुलाई में। और धमकी का क्रम इसलिए आता है कि हम ज्ञानवापी मुकदमे से नाम वापस जो है वादी भी हैं और मुकदमे के पैरोकार हैं, मुकदमा वापस ले लें। लेकिन उनके धमकी से हम झुकने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं। और तो और 7-11 जो हिंदू समाज के लिए जो है कल तारीख है, 1-2 दिन में फैसला आने वाला, हिंदुओं के पक्ष में, मंदिर समर्थकों के पक्ष में, मुस्लिम समाज उनसे जुड़े हुए आतंकवादी संगठन बौखला गए हैं। वो धमकी दे रहे हैं कि हम हट जाएं, लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं। झुकने शब्द क्या है? हाँ, धमकी वाले शब्द कि आप कन्हैया की तरह आपका भी तन से जुदा कर दिया जाएगा। लेकिन कहें तो कहें, उनके कहने से क्या होता है? हम तो 1984 से ही ज्ञानवापी उद्धार में से ही जुड़े हुए हैं। और तो फिर पीछे क्या हटना, जब बाबा के लिए बाबा स्वयं हमारी रक्षा कर रहे हैं, महाकाल हमारी रक्षा कर रहे हैं, देवाधिदेव महादेव, प्रलयंकर शंकर, काशी पुराधिपति स्वयं हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो फिर पीछे क्या हटना, पीछे क्या दिखना, पीछे क्या रुकना, आगे ही चलते चलेंगे। कितनी बार आपको धमकी मिली है, कब मिला? पहली बार 19 मार्च 20 मार्च को हुआ, फिर इसके बाद 2022 हाँ, फिर 19 जुलाई और 20 जुलाई, इसके बाद पुनः जो है फिर धमकी कम चलता रहता है जो है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता धमकियों से। इन धमकियों बताया ना कि इन धमकियों से कोई अंतर नहीं पड़ता। हिंदू समाज का हो कि रक्षा के लिए हमारा प्राण भी चल जाए तो हमें कोई चीज़ की चिंता नहीं, मंदिर समर्थकों के लिए कोई चिंता नहीं। हम 1984 में विश्व हिंदू परिषद के महानगर उपाध्यक्ष रह चुके हैं। हम इस समय भी RSS के प्रांतीय पदाधिकारी हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि लेकिन इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं, उनके षड्यंत्रों से, उनके चाल से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कुल कितने लोग लगाए गए हैं? हमारी सुरक्षा में कुल 2 लोग हैं, 8 घंटे के लिए कुल 6 लोग हैं। हम वाराणसी प्रशासन के साथ जो है उनके व्यवहार, उनके जो है संतुष्ट हैं। को लेकर के आपने क्या चीज़? हाँ, अभी तत्काल हमारे माननीय सुभाष जी जो है पत्र तैयार कर रहे हैं। जिलाधिकारी, कमिश्नर साहब क्या जाएंगे, वो लोग समय हमको दिए हैं कि 2 बजे का आप मिल लें, इसीलिए हम 2 बजे का इंतजार कर रहे हैं। उनसे मिलेंगे और फिर लक्सा थानाध्यक्ष को ये किन नंबरों से आ रही है? व्हाट्सएप कॉल से आ रहा है? हाँ, व्हाट्सएप कॉल सर। एक बार हमारा 41-92-34 जो है हमारे उसमें जो आ रहा था, और फिर जो एक और दोनों मोबाइल नंबर हमारे ही नाम से है और हमारे ही कॉल पर बार बार आया करता है। वो नंबर किस कंट्री का है? कौन? पाकिस्तान से 92
सोहनलाल जी, एक अहम सा सवाल है। हाँ, पूछिए। मार्च में आपने कहा कि मार्च में पहली बार मिला, जुलाई हाँ, में दूसरी बार। हाँ। तो मार्च के बाद क्या आप लोगों ने शासन या जिला प्रशासन को इस धमकी भरे चीजों से हाँ अवगत कराया था? हाँ, हमने गृह मंत्रालय को किया, दिल्ली से गृह मंत्रालय IB का फ़ोन था, कॉल आया था शाम को 9:30 बजे, कहे कि यह पाकिस्तान से नहीं आया, पाकिस्तान का सिम लेकर के भारत में किसी कोने से आपको कॉल किया गया है और वो उसको तत्काल जो है टावर के माध्यम से पता कर लिया जाएगा प्रदेश के किस कोने में है, फिर बाद में आपको सूचित किया जाएगा। ओवरऑल इस बात को मैं थोड़ा सा डिनाई करूंगा, हाँ। जो आप अभी बताए हैं, हाँ। वो सुरक्षा का मामला है, हाँ। वो विभागीय मामला है। उस हाँ। बात को मैं नहीं मानता, हाँ। उस बात को मैं नहीं सुनना चाहूंगा। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज, आप और आपका परिवार इस धमकी के बाद कितना जब क्या हम गए थे तो उन्होंने कहा कि आप उसको ब्लॉक कर दी ताकि फिर न कर पाए। इसकी शिकायत आप कहाँ करने जा रहे हैं? अभी माननीय जिलाधिकारी के यहाँ, कमिश्नर महोदय के यहाँ और लक्सा थाना में करने जा रहे हैं। कब कॉल आई थी? ये कल आई थी 19 जुलाई और 20 जुलाई को जो आई थी, जिसका स्क्रीनशॉट ये यहाँ पर है। कंप्लेंट कर रहे थे इन बात नहीं, इसलिए कि वह जो है मोबाइल जो है छोटा वाला है, श्रीमती देते थे। श्रीमती जी बहुत कम प्रयोग, उनका मायका जो बम्बई है, उनका भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, भाभी और हमारी पुत्री डॉक्टर शिल्पा सिंह जो कि डिग्री कॉलेज पढ़ाती मध्य प्रदेश में। बस यही तीनों लोगों का फ़ोन किया करते थे और सारा हमारे फ़ोन से हुआ करता था, इसीलिए विलम्ब हुआ। इस धमकी से कितना फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। अरे हम तो जो है बाबा के भक्त हैं, हम तो खुद ही जो है देवादेव महादेव प्रलयंकर शंकर के भक्त, फिर हमको क्या डरना? जो है 75 साल की उम्र, इस उम्र में क्या सोचना? अरे जी, इस पूरी धमकी के बाद, हाँ। इस प्रकरण के बाद, हाँ। परिवार में श्रीमती जी का आपके हाँ। और आपके बच्चों का हाँ। क्या कहना है? कुछ नहीं, हमारी श्रीमती स्वयंवादी हैं, फिर इसमें क्या डरना? हमारा लड़का डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह विद्यापीठ प्रोफेसर है, वो भी कि उसमें कोई हर्ज नहीं। ये तो सौभाग्य की बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग रुकने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। मुस्लिम समाज के झांसे में, षड्यंत्रों में और उनके भकाया में हम लोग आने वाले नहीं हैं। केस वापस लेने के लिए धमकी आ रही है, क्या है, क्या कहा जा रहा है? केस आ रहा तो आने दीजिए, कह तो दिए इनके क्या बोला जा रहा है उसमें? फोन पे क्या बोला जा रहा है? बस ये जान से मार देंगे। तो अरे कहने दीजिए भाई, हम लोग अपने बढ़े हुए कदम को पीछे रहने वाले नहीं है। हमने कहा ना कि 1984 से ही संघर्ष करते चले आ रहे हैं। उसके बाद भी जो बैरिकेटिंग लग रहे हैं वो कैसे लगा, यह आप तो सब जानते हैं। हमने वाद दाखिल किया 95 में और जो है 18 मई 1996 को उसमें भी जांच कमीशन करवाए थे, सब जानते हैं। उसके बाद भी उपचार वादी महिलाओं को लेकर हमने वाद दाखिल किया, सभी आप लोग जानते हैं। अरे जी, एक अहम सवाल, देश के विभिन्न हिस्सों में हाँ। लगातार इस तरह की धमकी और इस तरह की घटनाएं होती आ रही हैं, सबको मालूम है। हाँ। ऐसे में क्या डर नहीं लगता इस तरह की धमकी पे? आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई डर लगता हो? कुछ नहीं, हमने कहा ना कि हम राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, चाणक्य के वंशज हैं। हमने डर कैसा? महाकाल के हम वंशज हैं, महाकाल के भक्त, देवादिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर काशीपुराधिपति के भक्त हैं। हम कृष्ण जन्मभूमि की विवादी हैं, यहाँ की भी विवादी हैं, यहाँ के मुकदमों के पैरोकार हैं। शासन और जिला प्रशासन की तरफ से आपको सुरक्षा भी मुहैया? हाँ, सुरक्षा मुहैया, 24 घंटे सुरक्षा मुहैया हमारे पास अभी यहाँ पर उपस्थित भी हैं, हमारे घर में भी सुरक्षित हैं, हमें कोई उसकी चिंता नहीं है। प्रशासन को जब आप बताए तो प्रशासन द्वारा क्या बोला गया? प्रशासन ने क्या थोड़ी सावधानी बरती है। हमको सावधानी क्या बरतना? जिसका कब जो देवादिदेव महादेव प्रलयंकर सुरक्षा करें, हमको अपनी चिंता नहीं, हमें मुकदमे की चिंता है, हमें हिंदू समाज की चिंता है, हमें मंदिर समर्थकों की चिंता है, मंदिर को उद्धार की चिंता है। सामाजिक कार्यों में भी लगे रहते हैं तमाम विभिन्न संगठनों के साथ। हाँ, मैं 84 से उसमें आप जाना कम करेंगे या वो इसी तरह का? नहीं, यथावत मैं